दोस्तों, हर रोज की तरह आज भी मैं आप लोगों के लिए कहानी लेके आया हूँ। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को फोड़ डालिए। चलो कहानी शुरू करते हैं। एक छोटा सा गांव था दोस्तों। उस गांव में एक किसान रहता था, उसका नाम था मुरली। वो रोज खेत में काम करता, हल चलाता। एक दिन हल चलाते वक्त उसको एक चमकीला पत्थर दिखा दोस्त। वो पत्थर इतना चमकीला था कि उससे वो प्रभावित हो गया और देखा कि भाई साहब ये क्या है, ये तो इतना चमकीला पत्थर है। तो उसे क्या मालूम था उस पत्थर का मोल, वो उसका मूल्य कितना है। वो जानने के लिए वो एक पास में आलू का दुकान, उस आलू के दुकान में जाके पूछता है दुकानदार से, भाई साहब इस पत्थर का आप कितना दोगे। तो वो दुकानदार बोलता है, भाई साहब मैं इसका 100 रुपया तक दे सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं दे सकता हूँ। उसने आलू वाला ने सोचा कि भाई मैं किलो तराजू में जो ढक होता है उससे जोख के थक गया हूँ। अगर ये रखूंगा, इसे जोखूंगा तो मेरे ग्राहक लोग प्रभावित होंगे, तो बस इतना ही दे पाऊंगा, अगर देना है तो दे दीजिए। तो मुरली सोच में पड़ गया, भाई ये पत्थर का ये 100 रुपया दे रहा है, नहीं नहीं मैं आपको नहीं दूंगा बोल के वो चल जाता है। वो जाता है किराना के दुकान में। किराना के दुकान में जाने के बाद वहां पे जाकर पूछता है कि भाई साहब इसका कितना दूध दे सकते हैं आप। तो किराना के दुकान वाला बोलता है, मैं आपको इसका 400 रुपया दे पाऊंगा। तो मुरली बोलता है, नहीं 500 रुपया अगर देंगे तो मैं आपको दे दूंगा। तो किराना का दुकान वाला नहीं देता उसको 500 रुपया। तो वहां से वो ज्वेलरी शॉप में जाता है। ज्वेलरी शॉप में जाने के बाद वो जो पत्थर होता है वो सुनार को दे देता है और बोलता है कि इसका आप कितना दे पाएंगे। तो सुनार बोलता है, इसका मैं 2000 दे पाऊंगा। तो वो उस मुरली का होश उड़ जाता है। मुरली बोलता है, नहीं नहीं मुझे 5000 दोगे तो मैं ये दे दूंगा। तो सुनार बोलता है, नहीं नहीं कि मैं 5000 नहीं दे पाऊंगा, अगर देना है तो 2000 में दे दीजिए। तो सुनार सोचता है कि बाद में अगर ये कहीं नहीं कोई लेगा तो बाद में ये मेरे पास ही आएगा। तो वो पत्थर लेके मुरली निकल जाता है वहां से और सीधे रास्ते जाते रहता है। तो मुरली को क्या लगता है कि वो वापस जरूर आएगा, इसी रास्ते जरूर आएगा। तो सुनार वहां पे खड़ा उसका इंतजार करता रहता है। कुछ देर के बाद मुरली आगे जाता है और वो पीछे उसी रास्ते से जब आ रहा होता है तो सुनार बोलता है, वो पत्थर कहाँ है जो तुम्हारे पास था। तो मुरली बोलता है, क्या कौन सा पत्थर। अरे वही पत्थर जो मेरे से 2000 रुपया में बेचने आए थे। तो वो बोला कि मैं तो बेच दिया वो पत्थर, मेरे को 6000 रुपया दिया, तू 5000 देता तो तुझे दे देता। तो सुनार बोलता है, अरे भाई साहब क्या बात कर रहा है, वो 6000 का पत्थर था, वो करोड़ों का पत्थर था, हीरा था हीरा। अरे तू बर्बाद हो गया, तेरे पास दिमाग नहीं है, मैं तेरे को 1 करोड़ दिलवा देता उस पत्थर। 1-2 रुपया का थोड़ी था वो पत्थर, 1 करोड़ उसका दाम था। तो मुरली को कुछ दुख नहीं होता दोस्तों। मुरली बोलता है कि मुझे तो इसका मोल नहीं पता था, फिर भी मुझे 6000 मिला। मुझे तो पत्थर लगा था, फिर भी मुझे 6000 मिला, मगर तुझे तो इसका मूल्य पता था। अगर तू मुझे 5000 दे देता तो तुझे तो कुछ ना कुछ मिलता, मुझे तो इसका मूल्य पता नहीं था, मुझे कोई दुख नहीं है। तो ऐसे ही होता है दोस्तों, अगर कोई चीज का मूल्य किसी को पता नहीं रहता ना तो वैसे ही उसको फेंक दिया जाता है। हीरा का वैल्यू बाद में पता चलता है दोस्तों। तो इसीलिए हरे कृष्ण का भजन कीजिए और हरे कृष्ण का जाप कीजिए। हरे कृष्ण दोस्तों।